SCCM सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का आइकन से खोल सकते हैं, या स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और इस आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। SCCM सर्वर इंस्टॉल करने के बाद डेफिनेटली आपको सबसे पहले बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज एक्चुअली वो प्लेग्राउंड या वो लोकेशन होता है जिसमें आपके यूज़र एग्जिस्ट करते हैं या उनसे रिलेटेड डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, या कोई और डिवाइसेस होगी जो कि यूज़र के यूज़ में आती हैं, या राउटर हो गया या कुछ और। ये सारी डिवाइसेस जो यूज़र यूज़ करता है, यूज़र नेम और इसके साथ ग्रुप्स वगैरह, ये सब जो है वो यूज़र यूज़ करता है, तो उनको डिस्कवर करने के लिए हमें एक SCCM को एक प्लेग्राउंड या एक बाउंड्री बतानी पड़ती है कि इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको डिस्कवर कर लीजिए। तो इस मकसद के लिए आपको बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है। इस मकसद के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आप बाउंड्रीज पे क्लिक करें तो आपके सामने, अगर आपने SCCM सर्वर जो है उसकी न्यू इंस्टॉलेशन की है तो आपके पास कोई बाउंड्री ग्रुप नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी एक डिफाइन किया हुआ है बाउंड्री ग्रुप, जो कि मेरी एक्टिव डायरेक्टरी की साइड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप न्यू बाउंड्री ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट बाउंड्री ग्रुप, यहाँ पर जो है आप 4 किस्म की बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। आप IP सेगमेंट पे बेस पे कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी की साइड पे कर सकते हैं, IPv6 और किसी भी रेंज के ऊपर। मैंने जो क्रिएट किया है वो एक्टिव डायरेक्टरी की साइड पे किया है। आप IP एड्रेस की रेंज पे भी कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए यहाँ तक मेरे इस सबनेट का जो है IP एड्रेसेस आप रेंज लिख दें, या अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी की साइड पे करना चाह रहे हैं तो आप उसको साइट डिफाइन कर दें कि मेरी ये साइट है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए। तो आपको जैसे लेट्स सपोज दुबई, और आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की साइट लेट्स सपोज UAE है। ओके किया, ओके करेंगे तो अब एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि मैंने ये क्रिएट किया है। और साथ ही साथ अपने एक बाउंड्री ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। बाउंड्री ग्रुप क्या है? बाउंड्री ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा बाउंड्रीज को जो है वो ऐड करता है, और उसको उन बाउंड्री ग्रुप के अंदर जो है जब क्लाइंट असाइन होते हैं उन बाउंड्रीज में, तो आप बताते हैं उन क्लाइंट्स को कि आपका SCCM सर्वर या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहाँ है, साइट सर्वर कहाँ है, जहाँ से आप अपनी पॉलिसीज वगैरह लेंगे। तो इस मकसद के लिए बाउंड्री ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करने के बाद न्यू बाउंड्री ग्रुप, और यहाँ पे नाम दे दें जैसे न्यू, और इसमें आप जो पीछे बाउंड्री हमने क्रिएट की है उसको आप ऐड कर लेंगे, और साथ ही साथ आप उसको बताएंगे कि ये बाउंड्री, ये ग्रुप जो है, ये बाउंड्री ग्रुप ये इस साइट को यूज़ करते हुए करेगा, और साथ ही साथ आप इसको एक SCCM साइट सर्वर भी बताएंगे, साइट सिस्टम का नाम बताएंगे। यानी कि यूज़र जो है जब लॉगिन होंगे, जब कोई भी यूज़र लॉगिन होगा इस साइट के अंदर से, तो उसको SCCM का जो है वो मिलेगा एक साइट सिस्टम मिलेगा, जहाँ से वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को अपडेट करेगा, और साथ ही साथ और जो है सॉफ्टवेयर वगैरह और जो भी पॉलिसीज़ जो है वो उस पर अप्लाई होंगी। तो आइए थोड़ी सी बाउंड्री ग्रुप को मैं एक्सपेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये नाम है, ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी की साइट का नेम है, और सिस्टम ये है, और बाउंड्री ग्रुप ये है। मैं एक मिनट आपको बाउंड्री ग्रुप पे राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये साइट का नाम है, ये प्रीफेस है, ये साइट सिस्टम है, जिससे क्लाइंट्स जब मतलब इस अबू धाबी की साइट पे जब आएंगे क्लाइंट कनेक्ट होंगे, या लेट्स सपोज अबू धाबी की साइट पे कुछ क्लाइंट हैं जो डेफिनेटली लॉगिन होंगे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। तो अगर SCCM सर्वर इंस्टॉल है तो ये SCCM सर्वर जो है उनको उसकी कॉन्फ़िगरेशन देगा, मतलब उनकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह उन्होंने इंस्टॉल करने हैं या कोई OS वगैरह अगर इंस्टॉल होना है उस नेटवर्क पर, उस साइट के अंदर, तो ये SCCM जो है उनको उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अच्छा, बाउंड्रीज हो गई, बाउंड्री ग्रुप्स हो गया। इसके बाद जो है डिस्कवरी मेथड है। डिस्कवरी मेथड में क्या है कि आप
अपने जो इस बाउंड्री आपने क्रिएट किया है, यानी कि आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी की साइट है, लेट्स सपोज ये साइट जो है, इसके अंदर जो आप क्या क्या डिस्कवर करना चाह रहे हैं, मतलब इसके अंदर आप प्रिंटर कंप्यूटर, आप प्रिंटर डिस्कवर करना चाह रहे हैं, आप यूज़र डिस्कवर करना चाह रहे हैं, आप एक्टिव डायरेक्टरी की सबनेट्स वगैरह डिस्कवर करना चाह रहे हैं, या आप क्या डिस्कवर करना चाह रहे हैं। तो मैं डिस्कवरी पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने ये डिस्कवरी, ये मेथड्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हार्ट बीट की डिस्कवरी जो है वो काम करती है, हार्ट बीट की डिस्कवरी जो है वो अनेबल होती है, इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो सारी डिसेबल होती हैं। अच्छा, हार्ट बीट की डिस्कवरी क्या होती है, यानी कि आइए सबसे पहले साइट सिस्टम और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है, उसके बाद मैं हार्ट बीट पे आता हूँ। जैसे लेट्स सपोज एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिस्कवरी, जब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और उसको अनेबल करता हूँ, तो ये जो है ये डिस्कवरी मेथड हम जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि हमारी सारी फॉरेस्ट वगैरह को स्कैन करता है हमारे लिए। साइट सिस्टम जो बाउंड्रीज हैं, लेट्स सपोज जिस बाउंड्री में SCCM सर्वर इंस्टॉल हुआ है उनको डिफ़ाइन करता है, उनके IP एड्रेसेस वगैरह को डिफ़ाइन करता है, और आपके सामने जो है ऑटोमेटिक तरीके से सब कुछ डिस्कवर कर लेता है। लेकिन क्योंकि हम जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट नहीं है, तो मैं ये डिस्कवरी मेथड को यूज़ नहीं कर रहा। आप इसको जो है फर्दर जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ये डिस्कवरी मेथड है पर वीक एक दफ़ा रन करेगा या इससे ज़्यादा करेगा। इसके बाद है लेट्स सपोज ग्रुप डिस्कवरी है और सिस्टम डिस्कवरी। सिस्टम डिस्कवरी क्या है, मतलब आप ये बाउंड्री जो मैंने क्रिएट की है UAE की बाउंड्री, यानी एक साइट जिसमें कंप्यूटर वगैरह होंगे, उसको डिस्कवर करने के लिए ये जो है ये मेथड यूज़ होगा एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम डिस्कवरी, यानी एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर वगैरह में को डिस्कवर करो। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसको इनेबल करने के लिए आप अनेबल पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपको अगर कोई खास OU है तो आप OU में कंप्यूटर वगैरह है उसको डिस्कवर करना चाहते हैं, या आप अपनी पूरी जो डोमेन है इसमें मौजूद कंप्यूटर को आप डिस्कवर करना चाह रहे हैं। सपोज मैं चूज़ करता हूँ कि पूरे डोमेन को मैं डिस्कवर करना चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ उसको मैं ओके करता हूँ। इसके बाद सपोज पुलिंग स्केड्यूल ये है कि पर वीक जो है ये ऑकर एवरी 7 डेज, मतलब हर वीक जो है ये डिस्कवरी का मेथड जो रन होगा, और अगर कोई न्यू चेंजेस होंगी तो उसको जो है फुली तौर पर रन होगा, और कोई न्यू चेंजेस हो तो वो ऐड करेगा। और साथ ही साथ इनेबल डेल्टा डिस्कवरी जो कि हर 5 मिनट के बाद जो है वो रन होती है। डेल्टा डिस्कवरी क्या होती है, लेट्स सपोज मैंने एक दफ़ा फुल स्कैन कर लिया और मेरे पास लेट्स सपोज 50 कंप्यूटर आ गए, और लेट्स सपोज 5-10 मिनट या 20 मिनट के बाद मैं एक और कंप्यूटर ऐड करता हूँ, तो फिर मेरा SCCM सर्वर फुली जो है वो स्कैन नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा जो नया कंप्यूटर ऐड किया है वो 5 मिनट्स के बाद जो है डिस्कवर कर लेगा और अपनी डेटाबेस के अंदर ऐड कर लेगा। मतलब आपको फुली जो है दोबारा जो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो चीज़ ऐड होगी या रिमूव होगी वो बहुत इस डिस्कवरी मेथड के थ्रू SCCM सर्वर को पता चल जाएगी और वो अपने डेटाबेस में ऐड कर लेगी। उसके बाद एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप उसको कुछ खास जो है एट्रीब्यूट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है हमें मदद करते हैं हमारे डेटाबेस को क्लियर रखने में और उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये उसमें क्या है कि ओनली डिस्कवर कंप्यूटर दैट हैव लॉग इन टू द डोमेन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो उन कंप्यूटर को डिस्कवर करो जो लास्ट 90 डेज में मतलब लॉगिन होते हैं अपने नेटवर्क पर, डोमेन पर लॉगिन होते हैं। और साथ ही साथ ओनली डिस्कवर कंप्यूटर दैट हैव अपडेटेड देयर अकाउंट कंप्यूटर अकाउंट पासवर्ड, मतलब जैसे कि आपको पता है कि यूज़र पासवर्ड अगर हम चेंज करते हैं, ऐसे कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट भी अपना पासवर्ड चेंज करता है कुछ दिनों बाद। तो आप डिस्कवरी मेथड को बता रहे हैं कि उन कंप्यूटर को भी डिस्कवर करो जो पिछले 90 डेज में अपना जो है पासवर्ड चेंज कर चुके हैं। अगर इनकेस कोई ऐसे कंप्यूटर हैं जो हम रिमूव कर रहे हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी से, लेकिन मतलब अपने नेटवर्क से हमने रिमूव किया, लेट्स सपोज हमने एक कंप्यूटर ऐड किया अपने उसमें एक्टिव डायरेक्टरी में, यानी हमने ज्वाइन किया उसको और कुछ दिनों के बाद हम उसको यूज़ नहीं कर रहे बल्कि हमने उसको ख़त्म कर दिया, नेटवर्क से रिमूव कर दिया, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी से हमने उसको क्लियर नहीं किया। तो इससे सिस्टम उन कंप्यूटर का भी पता लगा लेगा कि वो कंप्यूटर कहाँ है और मतलब वो एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ हो रहे हैं या नहीं यूज़ हो रहे हैं। अगर नहीं यूज़ हो रहे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहे, तो मैं इसको रिमूव कर लूँगा। इन चेक बॉक्स को मैं चेक करता हूँ, डेफिनेटली प्रोडक्शन में हमने इनको चेक करना है। तो जैसे ही मैं इनको रन करूँगा
ये डिस्कवरी जो है मुझे कह रही कि मैं इस वक्त रन कर लूँ इमीडिएटली। मैं कहता हूँ हाँ अब रन कर लो, तो ये डिस्कवरी मेथड जो है ये रन हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसने क्या क्या मतलब सिस्टम डिस्कवर किए हैं, तो इस मसले के लिए आप एसेट एंड कंप्लायंस पे आएंगे और चेक करेंगे। लेकिन मैं जो है इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्टिविटी की जो यूज़र हैं आप उसको भी जो है करना चाह रहे हैं कि डिस्कवर करना चाह रहे हैं थ्रू SCCM, तो एक्टिविटी के यूज़र कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, सॉरी इन पे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र डिस्कवरी और इनेबल कर लीजिए। और आप इसको बता सकते हैं कि पूरे जो डोमेन है इसके यूज़र को आप डिस्कवर कर लो, या कोई खास OU आप इसको बता सकते हैं कि इसको डिस्कवर कर लो। अगर उस पर ओके पे क्लिक करता हूँ तो PostgreSQL जो है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास आ सकती है जो कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में थी। डेल्टा डिस्कवरी वगैरह भी आ सकती है, और कुछ एट्रीब्यूट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ओके करता हूँ। ये करें कि ये डिस्कवरी भी एज सून एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यस पे क्लिक करें तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। एक नेक्स्ट डिस्कवरी मेथड जो है वो है लेट्स सपोज नेटवर्क डिस्कवरी। अगर आप देखें ऊपर जितने भी डिस्कवरी मेथड हैं ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड है। मतलब एक्टिव SCCM सर्वर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी की जो इन्फॉर्मेशन को पुल करता है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर लेता है। लेकिन डेफिनेटली हमारे नेटवर्क में ऐसे कंप्यूटर भी होंगे जो, या ऐसे प्रिंटर या कुछ और ऐसी डिवाइसेस होंगी, अप्लायंसेस होंगे, लिनक्स के सर्वर होंगे जो कि SCCM सर्वर जो है वो डिस्कवर करेगा। वो मतलब ये चार पांच मेथड जो हैं ये वो हैं जो हम एक्टिव डायरेक्टरी से जो है एक्टिव SCCM सर्वर जो है एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए चीज़ों को डिस्कवर करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कंप्यूटर जो हमारे नेटवर्क में तो मौजूद है लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी से अटैच नहीं है, तो SCCM सर्वर जो है इन मेथड को यूज़ नहीं करेगा। तो इस मेथड को, तो वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है इन डिवाइसेस को जो है वो हम डिस्कवर कर सकते हैं, वो है नेटवर्क डिस्कवरी। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ या इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो आप इसको यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। आप जो है सिर्फ टोपोलॉजी को मतलब टाइप द टोपोलॉजी डिस्कवर आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं कि क्या है टोपोलॉजी एंड क्लाइंट्स एंड टोपोलॉजी एंड क्लाइंट एंड फुल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट करता है। और अगर आपको इसको ज़रूरत ना हो इस मेथड को यूज़ करने की, या आपको लेट्स सपोज पता हो कि मेरे को कौन से डिवाइसेस हैं मेरे नेटवर्क में और आप उसको मैनेज नहीं करना चाहते SCCM सर्वर को के थ्रू, तो आप इस मेथड को मत यूज़ कीजिए। और लेट्स सपोज टोपोलॉजी एंड क्लाइंट जो है ये सबसे ज़्यादा डिटेल आपको देगी, यानी ये आपको टोपोलॉजी बताएगी, क्लाइंट बताएगी कौन सा क्लाइंट है और उसमें कौन सा OS इंस्टॉल है। जैसे सिस्को की कोई डिवाइस होगी उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कौन सा iOS वर्जन है और कौन सा वो है क्या उसका मॉडल वगैरह है। अगर आप इसको थोड़ा स्लो करना चाह रहे हैं इस मेथड को तो आप स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से। और मतलब इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक सबनेट है, आपके नेटवर्क में स्पेसिफिक सबनेट है, आप उसको जो है डिस्कवर करना चाह रहे हैं तो आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे IP एड्रेस की रेंज। कोई डोमेन हो तो आप उसको कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं नाम देकर। और इसके अलावा अगर कोई SNMP है या SNMP डिवाइस है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप DHCP सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका एक DHCP सर्वर है और वो जो है माइक्रोसॉफ्ट का DHCP सर्वर है लेट्स सपोज, और वो जो है क्लाइंट को IP एड्रेस दे सकता है, तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि ये DHCP सर्वर का नाम है, IP एड्रेस है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लो। और साथ ही साथ आप स्केड्यूल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस दिन से इस दिन तक ये, या इस वक्त से या इस टाइम पर ये रन करें। तो मैं जो हूँ सिर्फ टोपोलॉजी को ही इनेबल करता हूँ, ओके करता हूँ। अच्छा, इसके बाद है हार्ड डिस्क डिस्कवरी। हार्ड डिस्क डिस्कवरी क्या चीज़ है? तो ये ऐसी डिस्कवरी है कि क्लाइंट यूज़ करते हैं और पर वीक जो है अपनी इंफॉर्मेशन मतलब SCCM सर्वर को बताते हैं कि हम एक्टिव हैं और हम जो है मतलब ज़िंदा हैं, और आप जो है हमारी एंट्री अपने डेटाबेस से मत एंटर करो, मत रिमूव करो। मतलब जैसे वो क्लाइंट जो SCCM के थ्रू डिस्कवर हो चुके हैं, इस पर क्लाइंट वगैरह हम इंस्टॉल कर चुके हैं जिन सिस्टम पर, और वो पर वीक जो है पिंग करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे SCCM सर्वर के साथ और उनको बताएंगे कि हम जो है अभी तक हम नेटवर्क में हैं, हम काम कर रहे हैं, और बराए मेहरबानी आप को अपने उससे रिमूव मत कीजिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव मत कीजिए।
एक बार बताता चलूँ कि बगैर किसी वजह के जो है आप जो है इन मेथड्स को जो है मत यूज़ करें, मतलब मत इनेबल करें जब तक आपको इसकी नीड हो, क्योंकि ये नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है और आपको जो है आपके CCM सर्वर वगैरह को स्लो करती है। तो इसके अलावा हार्टबीट डिस्कवरी बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होती है, यूज़र डिस्कवरी भी अनेबल वगैरह नहीं होती सारी, लेकिन चलो मैं इसको डिस्कवरी में तो हाँ बस चलिए 3 मेथड जो है ये काफ़ी हैं। और इसके बाद हम जाएंगे क्लाइंट वगैरह की हम सेटिंग करेंगे।